Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. If you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो एक छोटा टेस्ट सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, TCS NQT या निंजा का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि होने वाला है 30th ऑफ अगस्त ऑनवर्ड से। तो अगर आप लोग ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक जगह जो भी चीज जितना भी TCS का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड स्टफ वो सारा का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो वो अपडेट देता हूँ जो भी मैं सबसे पहले वहीं देता हूँ, तो जाके वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, सबके साथ शेयर करो और खुद भी ज्वाइन करो अगर 2022 बैच के हो तब, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है क्रैक करना मिल के एक दूसरे का हेल्प करके। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करेंगे एप्टीट्यूड पार्ट 4 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे होगा। तो हम लोग चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने चलते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि ये बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। ध्यान से देखो, ये रेट हम लोग को पता चल गया, ईयर पता चल गया कि हम लोग का हाफ ईयरली बेसिस पे है, और प्रिंसिपल भी यहाँ पता चल गया। एक कस्टमर डिपॉजिट ₹1600 ईच ऑन 1st जनवरी इन 1st जुलाई ऑफ ए ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल पूछ रहा है कि अगर 1st जनवरी को हम लोग 1600 रुपया जमा करें और 1st जुलाई को जमा करें तो उसके बाद जो इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो टोटल मिला के दोनों का कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100 और इंटू N, ठीक है। यहाँ हो जाएगा R/100 और ये 100 है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम लोग का P कितना है 1600, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस R दिया हुआ है 5। लेकिन देखो यहाँ ध्यान से ईयरली जो बेसिस है वो हाफ है, अगर जब हाफ है तो हम लोग क्या कर देते हैं 2 और डिवाइडेड बाई 100। जब हाफ हो एनुअली हो तो सबका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब हाफ ईयरली बेसिस है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 इंटू, और जो एन हम लोग का दिया हुआ है, एन हम लोग का देखो यहाँ पे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। हम लोग का एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1600, 1 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 100, 2 इंटू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल पता चल गया, हम लोग का रेट पता चल गया, हम लोग का ईयर पता चल गया, और किस बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये कब हो रहा है, ये हम लोग जब 1st जनवरी को जमा कर रहे हैं तब। लेकिन वही अगर 1st जुलाई को जमा करें तब ध्यान से देखो ईयर क्या हो जाएगा, घट के हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो 6 ही महीना बचा हुआ है दिसंबर में, तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, बस यहाँ पे यही चेंज आएगा 1। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं तो हाफ ही का ना इंटरेस्ट जुड़ेगा और यहाँ पे फुल का जुड़ेगा। उसके बाद दोनों का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, दोनों का अलग अलग सीआई कैलकुलेट कर लेंगे। सीआई कैसे करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट का अमाउंट कैलकुलेट किए, माइनस प्रिंसिपल कर दिए तो फर्स्ट का निकल गया जब 1st जनवरी को किए। फिर हम लोग जब 1st जुलाई को किए तब हम लोग का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो कंपाउंड एक कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इस बेसिस पे, और प्रिंसिपल हम लोग को पहले से पता है। उसके बाद जो भी आएगा दोनों का वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे एंड देन आंसर हम लोग का आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ डिटेल में बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे पिंग करना, वहाँ पे भी मैं डिटेल में बता दूंगा कि चलो कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गया लेकिन कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तब भी बताना, मैं वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। तो हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1। तो देखो यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड हम लोग का दोनों दिया हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंड हम लोग का दोनों दिया हुआ है।
तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, 1 रुपीज के बराबर है। तो हम लोग का जो सम ऑफ मनी होगा यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम लोग प्रिंसिपल को x मान लेते हैं और हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, x इंटू पी हम लोग को पता नहीं है, x हो जाएगा p, r हम लोग को पता है 4, t हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हम लोग का निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100, r बाई 100। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इससे कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि होता है प्रिंसिपल। तो ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, ये हो गया हम लोग का, सॉरी ये हो गया हम लोग का अमाउंट, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिससे हम लोग का सी आई निकल जाएगा, फिर हम लोग जिससे का एस आई निकल जाएगा। तो मान लो सी आई निकला 40 एक्स बाई 100 मान लो, और फिर माइनस कर देंगे हम लोग का 30 एक्स बाई 100। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद जो भी हम लोग का x का वैल्यू आएगा, सिंपल हम लोग का वही हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग अपनी फॉर टाइम भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग का कैलकुलेशन सही है कि नहीं, क्या हम लोग का जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं। अगर प्रोसेस सही हो तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं अपना प्रोसेस सही है कि नहीं। देखो तो देखो प्रोसेस जो दिख रहा है हम लोग का, x1+4। ओहो, यहाँ एक चीज हम गलती बोल दिए, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे ईयर हम लोग ले लिए 1, यहाँ पे मेरा मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे हम लोग का ईयर 2 ना होगा, क्योंकि यहाँ ईयर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ये दिया हुआ है, माई मिस्टेक, वेरी सॉरी। यहाँ पे ईयर हम लोग का 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंडेड हो जाएगा हम लोग का 2, और एनुअली बोल रहा है। अगर हाफ ईयरली बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, 4/2 और 2 इंटू एन। एन हो जाता हम लोग का कितना, 2 इंटू 2 4 हो जाता। फिर हम लोग का अगर बोलता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 बाई हम लोग का क्या था 4, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4। तो वही चीज यहाँ पे बता दिया कि हम लोग का एनुअली कंपाउंडेड हुआ है, यानी कि हम लोग का जो सिंपल फॉर्मूला लगता है अमाउंट प्लस पी, amount is equal to p into 1 plus r by 100 and n। Here n is depicted as 2, my mistake। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गया तो पूरा गलती हो जाता है। तो अब समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया हम लोग, और जो कि 1 के बराबर है। तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं, तो इसको हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज 60% increase in an amount in 6 year at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 year at the same rate? अब बोल रहे हैं कि मान लो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो हम लोग 60% इंक्रीज मिला। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का लगभग दिया हुआ है, और उससे हम लोग का निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का लिंक जोड़ना है। तो हम लोग लिंक कैसे जोड़ेंगे, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ देयर 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो प्रिंसिपल है, जब भी प्रिंसिपल नहीं दिया रहा है तो कि मान लो 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हम लोग का 100। मान लिया हम लोग का प्रिंसिपल जो हो जाएगा 100 है, ठीक है। तो जब हम लोग का प्रिंसिपल 100 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 60% इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग का जब मान लिए कि हम लोग जमा करा है बैंक में 100 रुपया, तो हम लोग का 60% इंटरेस्ट में इंक्रीज हो गया। दिया हुआ ना 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट, और 6 साल में हम लोग का 60% इंक्रीज हुआ। जो भी हम लोग का अमाउंट था, तो मान लिया हम लोग 100 है, तो यहाँ 60% इंक्रीज होगा, तो हम लोग का अमाउंट हो जाएगा बैंक में 160। ठीक है, तो हम लोग का अमाउंट हो गया 160। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखो, हम लोग को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी इंटू डिवाइडेड बाई 100। तो देखो हम लोग को इंटरेस्ट पता चल गया है कि हम लोग 6 साल बैंक में रखें तो 60%, 60 है मेरा इंटरेस्ट।
60% बढ़ा, और मान ली हम लोग का 100 अमाउंट जमा किए थे, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हम लोग का रेट पता नहीं है, और टी हम लोग का दिया हुआ है 6, तो 6 से 6 कट गया यहाँ पे 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया यहाँ पे हम लोग का, सॉरी 6 से 100 बार में कटेगा 10, 6 से कटा यहाँ 1 बार में। एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन गंदा हो गया, हम लोग देखते हैं। P इज इक्वल टू, सॉरी SI इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का कितना, ध्यान से देखो। P हम लोग का कितना दिया हुआ है, P हम लोग का मान लिए थे 100 है। अब हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट जो हम लोग का पता चल गया कि 60 हम लोग का इंटरेस्ट है, तो यहाँ हो गया हम लोग का 100, और यहाँ हम लोग का हो गया R का वैल्यू पता नहीं है, T का वैल्यू हम लोग को पता है 6, और यहाँ हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या किए, 100 से 100 कैलकुलेट कर लिए, कटा 6 से ये 10 बार में कटा, तो हम लोग का R क्या आ गया 10%। जब हम लोग का R 10% आ गया, तो यहाँ पे देखो हम लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हम लोग का देखो ध्यान से R नहीं था, तो अब हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट के लिंक से R भी पता चल गया। तो हम लोग का जब R पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, ये पता चल गया, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पता कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 12,000 दिया ही हुआ, अमाउंट का फॉर्मूला निकाल लो, 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/100, R 10% हो जाएगा। सिंपल, अब फॉर्मूला लगाना है, तुमको सारा चीज पता है, बस अब फॉर्मूला लगा के अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देगा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अगर इसमें अभी भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम सेक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो 4 की तरफ क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5,000 for 3/2 year at 4% compounded annually and half yearly। अब ध्यान से देखो कि कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे देखो, लेकिन ईयर जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ईयर जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो अलग फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो चलो हम लोग बताते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे हम लोग एनुअली, तो एनुअली हो जाएगा 5,000, ठीक है। पी का वैल्यू इंटू हो जाएगा तुम्हारा 5,000 इंटू 1 प्लस आर। हम लोग यहाँ पे देखो जब फ्रैक्शन में रहे तो फर्स्ट पार्ट एक जगह ले लो, 1/, यहाँ हो जाएगा 100 रेट, और यहाँ पे बोल रहा है एनुअली, तो एनुअली हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो यहाँ हम लोग ले लिए 1, और यहाँ हम लोग ले लिए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 ना, 4, और यहाँ ईयर हम लोग ले लेंगे एक 1, और फिर हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए कि जब हम लोग का बोले फ्रैक्शन में ईयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट एक जगह 1 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5,000 इंटू 1 प्लस, यहाँ हम लोग ले लेंगे जो फ्रैक्शन पार्ट बचा है वो रेट में, ठीक है, 1/2 आर। आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये आर नहीं है कुछ, यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ईयर कुछ नहीं, और हम लोग का हो जाएगा तुम्हारा, इसको हटा दो, और यहाँ डिवाइडेड बाई 100। अब एक बार मैं सम अप कर देता हूँ कि अगर हम लोग का ईयर जो है, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हो रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100, P इंटू 1 प्लस R/100, और हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं, यानी कि जो हम लोग का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट है हम लोग ले लिए एक साथ ईयर में 1, और जो हम लोग का बच गया हम लोग उसको रेट के साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कंपाउंडेड एनुअली। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग करना है हाफ ईयरली कैलकुलेट। हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लिए, प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग का निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम लोग चलते हैं हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली चलो, तो हाफ ईयरली हो जाएगा यहाँ 5,000, ध्यान दो 5,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर हम लोग का दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 100। क्यों 2 हो गया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और यहाँ हो जाएगा 3/2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन से तोड़ोगे तो 1/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3/2, और इंटू यहाँ पे हम लोग 2 करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये कट के हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 3।
अब हम लोग इसका डिफरेंस कर देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग फिर यहाँ पे निकाले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक हाफ ईयरली पे, एक हम लोग निकाले ईयरली पे। ईयरली पे हम लोग कैसे करते हैं अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो रहा है तब, और हम लोग हाफ ईयरली में कैसे करते हैं वो दोनों मैं दिखा दिया हूँ। प्रोसेस पता चल गया है, अब बस कैलकुलेशन करना है। तो फॉर टाइमिंग हम लोग देख लेते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग का जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं। चलो हम लोग देखते हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या नहीं सही है। देखो सबसे पहले इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। सबसे पहले हम लोग कंपाउंडेड ईयरली किए हैं, तो देखो 1+4/100 और यहाँ 1 रखेगा, तो यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कुछ रहता तब ना, 1 रखो या ना रखो बात बराबर ही है। यहाँ हम लोग हो गया 1/2 × 4, और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे हाफ ईयरली, सॉरी कंपाउंडेड एनुअली। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग का बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इस हाफ ईयरली क्या होगा। तो देखो हाफ ईयरली हम लोग का क्या होगा, तो ध्यान से देखो हाफ ईयरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे, और हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लिए, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेना और बताना कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको हटाते हैं। कैलकुलेशन हम लोग का प्रोसेस पूरा सही है, 1 2 3 4 हो गया। हम लोग 5th की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 at 7% per annum is ₹4347। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ। अगर तुम लोग से नहीं बने, अगर अगर नहीं बने तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहां पे बता दूंगा। या टेलीग्राम में मैसेज करना कि मेरे से ये नहीं बना, तो मैं वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें बस एक हिंट दे देता हूँ कि खाली तुमको सब चीज दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। अब तुमको बस ईयर निकालना है, तो बस फॉर्मूला पे पुट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। फॉर्मूला पे पुट करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब। थैंक यू, हम पूरा 5 क्वेश्चन हम लोग अच्छा से डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या लगे कि गलती बताए हैं या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज बताना, फिर से मैं ठीक कर दूंगा वहां पे आके। और हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को फिर से अपलोड कर देंगे। लगे कि इसमें डाउट है या एक क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को मैं फिर से अपलोड कर दूंगा ताकि पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो, अगर आ गया तो थैंक यू, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो।